नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। आज प्रस्तुत है परसाई जी की रचना मुखड़ा क्या देखे फोटो में। इस रचना का पाठ कर रहे हैं व्यंग्य धारा समूह के साथी श्री टीकाराम साहू आजाद जी। इस रचना में तस्वीर के प्रति मनुष्य की आसक्तिजन्य विसंगति पर हरिशंकर परसाई जी ने बहुत खूबसूरती से व्यंग्य प्रहार किया है। आइए सुनते हैं टीकाराम साहू आजाद की आवाज में आज परसाई जी की रचना मुखड़ा क्या देखे फोटो में। मित्रों नमस्कार। आपके सामने व्यंग्य के पुरोधा हरिशंकर परसाई जी का धारदार व्यंग्य मुखड़ा क्या देखे फोटो में प्रस्तुत है। यह व्यंग्य ऐसे चमकू लोगों पर कटाक्ष है जिन्हें फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक़ होता है। फ़ोटो खिंचाकर उसे भुनाना भी एक कला है और इस कला में कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं। फिर चाहे कोई उत्सव हो या दुख की घड़ी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी उनके लिए किसी प्राकृतिक दृश्य से कम नहीं होते। नेता मंत्री के साथ, मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, अधिकारी साहब के साथ और छोटा आदमी बड़े आदमी के साथ फ़ोटो खिंचाने को उत्सुक रहता है। आपके सामने प्रस्तुत है मुखड़ा क्या देखे फ़ोटो में। मेरे सामने एक चित्र है। एक प्रदेश का मंत्री प्रधानमंत्री को सूखाग्रस्त इलाका दिखा रहा है। सूखा, बाढ़ और दंगा, ये सबसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य इस देश में हैं, जिन्हें प्रदेश के मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेशी अतिथियों को दिखाते रहते हैं। इस चित्र में मंत्री हंस रहा है, जैसे कोई विकास प्रदर्शनी दिखा रहा हो। सूखा दिखाते हुए यह मंत्री क्यों हंस रहा है? शायद हमेशा हंसने की उसकी आदत रही है, क्योंकि हर 6 महीने में कांग्रेस के नए नए गुटों की सरकार बनती रहती है, पर वह मंत्रिमंडल में रहता है। वह सरकार बनाने वाले गुटों के नेता से कह देता है, सरकार, पार्टी एक मकान है, इसके मालिक बदलते रहते हैं, पर मैं तो इस मकान में झाड़ू लगाने वाला हूँ। वे मालिक थे तब उनके मकान में झाड़ू लगाता था। आप नए मालिक हैं तो अब आपके मकान में झाड़ू लगाऊंगा। निरंतर कांग्रेस पार्टी के मकान में झाड़ू लगाकर मंत्री बने रहने की सफलता शायद वह हंस रहा है। फिर हर साल सूखा तो पड़ता ही है, कोई कब तक उदास होकर उसे दिखाए। एक दूसरी बात भी मेरे मन में उठती है। सार्वजनिक जीवन में हर वह मौका जहाँ कैमरा हो, उत्सव होता है और उत्सव के नायक हंसने लगते हैं। दूसरा एक चित्र है, किसी देश का राजदूत अपने एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयाँ भेंट कर रहा है। बाढ़ में सैकड़ों गांव मिट गए,
हजारों जाने गई, कालरा फैल जाने से लोग तड़ातड़ मर रहे हैं। ऐसे में राजदूत को रोते हुए दवाइयाँ देना था और अपने मंत्री को रोते हुए लेना था, मगर विदेशी राजदूत मुस्कुरा रहा है और अपना यह बोधा मंत्री हंस रहा है। राजदूत कह रहा होगा, आपके देश में बाढ़ की तबाही देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता है। कालरा फैल जाना हमारी प्रसन्नता को और बढ़ाता है। इस खुशी के मौके पर हमें दवाइयाँ आपको भेंट करते हैं। आशा है ऐसे शुभ अवसर आगे भी आएंगे। और अपना यह मंत्री कह रहा है, हमारे लोगों की तबाही देखकर आप खुश हुए, यह जानकर हम कृतज्ञ हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल इसी मौसम में इससे ज़्यादा तबाही हो। यह सब कैमरे के कारण होता है। मेरा एक दोस्त नेता है, वह अपने बाप की चिता को आग दे रहा था कि उसे कैमरा दिख गया। वह मुस्कुराने लगा। वह फ़ोटो अखबार में छपी। मैंने उससे कहा, यार तू पिता को आग देते वक्त मुस्कुराने क्यों लगा? उसने जवाब दिया, यार कैमरा देखकर मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में पिताजी के लिए बनाए गए नए भवन का उद्घाटन कर रहा हूँ। पंडित नेहरू के अस्थि पात्र तब राज्यों को गए थे। राज्यों के मंत्रियों ने उन्हें प्रदेश की सीमा पर ग्रहण किया था। तब के चित्र मैंने देखे थे। मंत्री हंसते हुए नेहरू के अस्थि पात्र ग्रहण कर रहा है, जैसे कह रहा है, कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिन नेहरू जी के नेतृत्व में हमने इतने वर्ष काम किया, उनकी राख आज हमारे हाथों में है। फोटो का मोह अद्भुत है। कैमरा आदमी से बड़ा कौतुक कराता है। जब कैमरा इजाद नहीं हुआ, नरसिसत पानी के कैमरे में अपनी फ़ोटो देखता था। वह अपने पर इतना रिझ गया कि मर गया। अपने पर रिझने वाले अक्सर मरते देखे गए हैं। राजनीति में, साहित्य में कितने ही मैंने देखे हैं जो अपने पर रिझते रिझते मृत्यु को प्राप्त हो गए। मगर नरसिसस का ट्रेजेडी बेकार गया। एक साहब के एल्बम में सैकड़ों उन्हीं की फ़ोटो है, विभिन्न मुद्राओं, विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्रसंगों में। उनसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा, सबसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य कौन सा है, तो वे कहेंगे, मेरा चेहरा। दाढ़ी वन है, मुंह गुफा और नाक पहाड़ी। अगर कोई कलाकार लैंडस्केप चित्रण के लिए सुंदर दृश्य की तलाश में हो तो वे कहेंगे, इधर उधर क्यों भटकते हो, मेरा चेहरा तो हाजिर है, इसी का चित्रण करो। एक और साहब है जिनके एल्बम में बहुत बड़े आदमियों के और बहुत छोटों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। मैंने इसका रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने समझाया, देखो भाई, जब कभी मन में उच्चता की भावना जागती है और अहंकार का अनुभव करता हूँ तो फौरन किसी बड़े आदमी के साथ खींची अपनी फ़ोटो देख लेता हूँ। सोचता हूँ मैं कितना छोटा हूँ और अहंकार का लोप हो जाता है। जब मन में हीनता जागती है तब किसी छोटे के साथ खींची फ़ोटो देख लेता हूँ और सोचता हूँ मैं दूसरों की तुलना में काफ़ी बड़ा हूँ। बस हीनता भाग जाती है। बहुत लोगों के लिए ताजमहल तुच्छ है अगर वे उसके साथ फ़ोटो में नहीं खींचे है। कोई प्राकृतिक दृश्य कितना ही अच्छा हो, बेकार है अगर वे उसके बीच में फोटाइट नहीं हुए हैं। मैं एक साहब के साथ उनकी कार में लंबी यात्रा पर गया था। हम 4 मित्र थे। एक के पास कैमरा था। रास्ते में कोई सुंदर दृश्य दिखता तो वे कार रुकवाते। हम लोग तो दृश्य का मज़ा लेते, पर वे उसके संदर्भ में अपने को
जमाकर कहते, फ़ोटो खींचो। अच्छी पहाड़ी दिखी तो हम तो उसके सौंदर्य को देखने लगते, पर वे उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए और बोले, फ़ोटो खींचो। कल कल झरना बह रहा है, हम उसे देख रहे हैं, पर वे बीच में एक चट्टान पर खड़े होकर कह रहे हैं, फ़ोटो खींचो। उन्होंने किसी भी प्राकृतिक दृश्य का मज़ा नहीं लिया, वे सिर्फ उसके साथ फ़ोटो में खींचते रहे। बड़ा आदमी भी एक तरह का लैंडस्केप है जिसके साथ फ़ोटो प्रेमी खींचना चाहता है। बड़ा आदमी सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, कुछ फ़ायदा कराने वाला भी होता है। भेड़ा घाट के जलप्रपात से शिक्षा मंत्री ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, यह मैंने खुद एक बार देखा था। तब प्रपात को कोई नहीं देख रहा था, सब मंत्री को देख रहे थे। मंत्री तो दूर, कलेक्टर भी ताजमहल से भव्य होता है। ताजमहल परमिट नहीं दे सकता, पर कलेक्टर दे सकता है। समझदार आदमी ताजमहल को छोड़ कलेक्टर के साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करेगा। बड़े के साथ फ़ोटो खिंचवाने की कशमकश मैंने देखी थी। एक समारोह का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पधारे थे। उद्घाटन के बाद फ़ोटो ग्रुप होता था, उनके दाहिने कौन बैठेगा यह तय था। स्थानीय संसद सदस्य को हटाना असंभव था। बाएं बाजू उनकी बगल में बैठने के लिए मेरे दो आदरणीय साहित्यकारों में कशमकश थी। दोनों बाएं बाजू उनसे सटकर चल रहे थे। कभी एक पास हो जाता और कहता, आपका स्वास्थ्य अब कैसा रहता है। फिर दूसरा उसे कोहनी से हटाकर पास हो जाता और कहता, आप बीमार होते हुए भी तिल तिल करके अपने को देश के लिए दे रहे हैं। मैं पीछे से इस सर्कस को देख रहा था। जिसे किसी के साथ फ़ोटो में नहीं खींचना वह बड़ा सुखी प्राणी होता है, लेकिन बिना इस तरह की कशमकश के सहज ही बड़े आदमी के साथ हो जाने की एक तरकीब मैंने देखी और चकित रह गया। जब खुश्चेव और बुल्गानिन भारत यात्रा पर आए थे, तब का चित्र मैंने एक संसद सदस्य के कमरे में देखा। खुश्चेव और बुल्गानिन के साथ जवाहरलाल और राजेंद्र प्रसाद खड़े थे। पीछे तीसरी पंक्ति में वे संसद सदस्य खड़े हैं और दो आदमियों के कंधों के बीच में से झांककर कैमरे से कह रहे हैं, यार जरा मेरा भी ख्याल रखना। चित्र के नीचे संसद सदस्य ने लिखा है, रूसी प्रधानमंत्री बुल्गालिन तथा पार्टी नेता खुश्चेव के साथ संसद सदस्य अमुक जी। चित्र में जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिखाई पड़ रहे हैं। नॉर्थ एवेन्यू में किसी संसद सदस्य की बैठक में है चित्र अभी भी टंगा मिल जाएगा। यही सब गोलमाल देखकर कबीर ने कहा था, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कबीर क्या यह सोचता था कि अगर मन में अच्छी भावना नहीं तो फोटो अच्छी नहीं आएंगी? नहीं, बाबा मक्कारों की फ़ोटो अच्छी नहीं आती। एक आदमी चेहरे से गांधी दिखता था, पर वह शहर छोड़कर गया तो भावुक हुआ कि वह कई के रुपए खा गया। इसीलिए अपनी एक भी फ़ोटो मुस्कुराने की नहीं मिलेंगी। फोटोग्राफरों ने बहुत कोशिश की, पर मुझे मुस्कुरा नहीं सके। कहता है, ज़रा मुस्कुराइए। मैं नहीं मुस्कुराता, तू मेरा क्या बिगाड़ा देगा। पर मेरे भीतर कुटिलता, नफरत, द्वेष भरे है और तू कहता है मैं निर्मल मुस्कान लाऊं? यह नहीं होगा। दुनिया भर की लुच्चाई है छोटू में, मुखड़ा क्या देखे फोटो में।